हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसको हम राजभाषा कहते हैं, और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अनुच्छेद 343 के अनुसार, है ना। भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो भाषा में सबसे अधिक महत्व जो है वो लिपि का होता है, और हिंदी को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? देखो, अभी हाल ही बताया, अनुच्छेद कौन सा? 343, यानी कि 343। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको घोष वर्ण बताना है, जल्दी बताओ। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कहलाता है अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन कहलाता है आपका सघोष, और सघोष को ही हम घोष वर्ण कहते हैं। देखो, ता, था, दा, धा, ना। अब देखो, ता वर्ग का तीसरा व्यंजन है दा, और दा जो है वो तीसरा वर्ण है, और जब तीसरा वर्ण है तो तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन कहलाता है घोष, जिसको हम सघोष कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से इन जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उनको हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया महल, ये एक अकारांत शब्द है। अब आप बोलोगे सर छोटा आ कहाँ से आया? आप बोल दिया कि अकारांत शब्द है। अब देखो, अंतिम वर्ण कौन सा है? ला। ला का वर्ण विच्छेद करो, तो ला का वर्ण विच्छेद करोगे तो ला और ये आ, क्योंकि ला जो है व्यंजन है, और व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता, तो आ का साउंड आएगा, और जब आ का साउंड आएगा तो उसको हम अकारांत शब्द कहेंगे। जैसे राजा, ठीक है। राजा में देखो, जा और आ बड़ा आ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जब आ बड़ा आ जाए तो उसको हम आकारांत शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आकारांत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 में बा देखो, पा वर्ग का व्यंजन है, ना कि स्वर, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा श्रृंगार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गृध तद शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका गीध। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम मक्षिका। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शत्रु का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सब शत्रु का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अरि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विकार विराट का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये अस्पृश्य हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है। अब देखो, ये बुकैप का सेक्शन है। अभी जितने भी आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन है, सब एक एक क्वेश्चन को समझाया कि नहीं समझाया? अब ये याद करने वाला चीज है। अगर इसमें में मतलब कुछ समझाने वाली चीज है ही नहीं है। अब यमुना का पर्यायवाची आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाओगे। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? परिकर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दास का मतलब नौकर होता है, परिकर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। किस शब्द में एक प्रत्यय लगने पर एक प्रत्यय लगने से बने हैं? इनमें से कौन सा गलत है? यानी कि जिस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है वो आपको पहचानना है। दैविक में आपको एक प्रत्यय देखने को मिल जाएगा, सामाजिक में मिल जाएगा, भौमिक में मिल जाएगा, पक्षिक में नहीं मिलेगा, है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सम उपसर्ग है। पहला ऑप्शन करेक्ट। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है शब्द की दृष्टि से? रेलगाड़ी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये एक संकर शब्द है। संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, और जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। गृह विहीन, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये अज्ञेय के अनेकार्थी शब्द हैं।
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये अग के अनेकार्थी शब्द हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। राहुल संस्कृत्यायन लिखा हुआ है, सांस्कृत्यायन होता है ये होगा, ठीक है, मतलब आधा सा नहीं आएगा इसमें, सांस्कृत्यायन, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है। अंतर्धान बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस काल वाक्य में क्रिया भूतकाल में है? भूतकाल यानी कि जो बीत चुका। उसने पुस्तक पढ़ी यानी कि पढ़ ली होगी, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सामान्य भूतकाल की बात कर रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन, हालांकि सी ऑप्शन में भूतकाल का है लेकिन सामान्य भूतकाल की बात हो रही है, तो उसने पुस्तक पढ़ी है ना, तो पहले पढ़ ली होगी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। इकारांत शब्दों में पुल्लिंग, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है और वो इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द पहचानोगे कि वर्ण विच्छेद करने पर वड़ी की मात्रा आए तो वो इकारांत शब्द कहलाते हैं, और हर ऑप्शंस में वड़ी की मात्रा दिखी दी हुई है। पानी एक इकारांत शब्द है और एक पुल्लिंग भी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपसे पूछा गया है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को हम क्या बोलेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में? तो इसको हम विवेकी बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। करी चिक्कार घोर अति धाबा बदनू पसारी गगन सिद्ध सुर त्रास्ती हा हा हेती पुकार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। देखो हा हा से आप पहचान जाओगे कि एक भयानक भयानक रस की बात हो रही है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका क्रोध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पौ बारह होना यानी कि अत्यधिक लाभ होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।